आपको स्क्रीन पे दो खबरें नजर आई होंगी। एक गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारकबाद पेश कर रहे थे पूरी कौम को, और साथ वो ये खुशखबरी सुना रहे थे कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर होऊंगा जो आईएमएफ के चुंगल से पाकिस्तान को आज़ाद करवाऊंगा। और दूसरी खबर जो आपने देखी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब इन दो खबरों को देखें और उसके साथ एक तीसरी खबर है जो असल खबर है पाकिस्तान की, और वो खबर है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के अंदर कल रात से हालात इंतहाई खराब हैं। गवादर के अंदर पूरी रात फायरिंग होती रही, वहां पे बस से उतार के 6 लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर साथ ही कोयटा के अंदर पुलिस वैन के ऊपर एक हमला हुआ जिसके अंदर 3 लोग वहां शहीद हो गए, 21 जख्मी हो गए। इसके साथ साथ वहां पे खाद के जो ट्रॉले थे उनको रोक के उनको आग लगा दी गई। बहुत सारी जगहों पे इस वक्त भी सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं। तो असल इशू कौन सा है? क्या आईएमएफ से पाकिस्तान को आईएमएफ के चुंगल से आज़ाद करवाना, या फिर इमरान खान साहब की मुलाकात? ये सियासी जो पसमंजर है वो क्या पेश कर रहा है, और वो जो असल पाकिस्तान है वो कहां खोया हुआ है, और सियासतदान कब सीरियस होंगे कि असल पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे सकें? ये वो इशू है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये बलूचिस्तान के जो हालात हैं इसके ऊपर संजीदगी क्यों नहीं नजर आ रही, और हम जो पूरी स्टेट है वो सर इस चीज में उलझी हुई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, या इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से मुलाकात भी अहम मामला है। अगर इस मुलाकात से भी एक हिस्सा सियासतदानों का पुरसुकून हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का मामला बड़ा अहम मामला है। कई सालों से बलूचिस्तान की सूरत हाल वक्त ब वक्त खराब हो जाती है और इंतहाई खतरनाक हो जाती है, और मुल्क के वजूद को खतरनाक हो जाते हैं। आप देखें इतना सारा सियासी जो हल्का है, लोग हैं, वो लातल बन के बैठ जाते हैं मुल्क की हालतों से। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों बातों पे तवज्जो देनी चाहिए। खान साहब से भी मुलाकात कराएं, लेकिन बलूचिस्तान का मामला अहम है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब फरमाइएगा कि बलूचिस्तान अहम है या इमरान खान साहब से मुलाकात अहम है? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है और बलूचिस्तान के अंदर भी आपकी बड़ी रूट्स हैं। आज तो आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है चौधरी साहब की ये अहम है या ये अहम है। देखिए इमरान खान से मुलाकात एक रूटीन का वो होना चाहिए, जो मुशावरत होती है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, वो बहुत बड़ा लीडर है और अपोजिशन में है, तो डेफिनेटली अगर उसका कोई रोल बनता है तो उससे मुशावरत भी बनती है। अब देखिए हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, और वफाक में भी वो बैठी हुई है। तो ये तो वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के नाअहली उनको मैं कह सकता हूँ कि इन हालात में भी वो मुल्क के हालात को, माहौल को ठीक करने में नहीं लगे हुए। वो अभी भी चंगारी लग रही है उसमें। आप पीएमएलएन के लोगों की बातें सुने, वो ये अभी तक वो यही कह रहे हैं इंतशारी इफला अपना, फिर उन्हीं इंतशारियों को फिर कहते हैं जी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी आओ, बलूचिस्तान के हालात को भी ठीक करो। तो मुझे समझ नहीं आ रही, पहले तो इनसे कहो कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इस वक्त कौन पेश हो रहा है? सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग। तो ये दहशतगर्द हैं। तो अगर दहशतगर्द हो तो फिर आप इनको छोड़ दें, फिर आप क्यों इनसे गिला करते हैं बार बार कि जी इधर नहीं आए उधर नहीं आए? तो उनके बगैर तो आप मुल्क को चला भी नहीं सकते हैं। आपसे नहीं चल रहा मुल्क, आप तस्लीम कर लें इस बात को। इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए इस वक्त भी हुकूमत जो है ना, वो इसमें नहीं है कि सबको मिलाकर चले और माहौल को दुरुस्त रखे। आज भी वो इसी चक्कर में उनके जो भी वजीर आता है उनको नफरतें ही फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ सबक सीखना चाहिए इनको, खुदा के लिए। अब ये जो इख्तिदार बचाने का गेम है इसको छोड़े, मुल्क को बचाने की बात करें। ये कोई वो नहीं है। इमरान खान से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं मिल रही, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब अदालत कहती है कि अदालत बड़ी है या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी है? आज मुल्क के साथ क्या हो रहा है? कोई इंसाफ तो नहीं है ना, इंसानी हकूक की कोई चीज आपको नजर आ रही है? पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ गई? रुकिएगा शौकत साहब, ना सब बट साहब ये बात वैसे दुरुस्त है शौकत यूसुफ ज़ई साहब की कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, हुक्म जारी किया हुआ है,
उस हुक्म को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी जा रही, और इम्प्लीमेंटेशन कौन नहीं कर रहा? पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर रही, और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है अडयाला जेल। तो जब आप इमरान खान साहब को मुलाकात करने का मौका ही नहीं देंगे उनके वर्कर्स को, उनके लीडर्स को, तो फिर बलोचिस्तान के ऊपर कौन तवज्जो दे सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है सबसे अहम इशू बलोचिस्तान है, और जो कुछ वहाँ हुआ, फिर हमले हुए, जो दहशत गर्द है उन्होंने, मैं तो इस चीज़ पर हैरान हूँ कि हमें हर चीज़ भूलनी चाहिए। मुलाकातें ये होती रहती हैं, सब कुछ है। बलूचिस्तान का मसला बहुत अहम है, और ख़ासकर जो दहशत गर्दी, खाली बलूचिस्तान नहीं, KPK में भी ऐसा है। तो सबसे पहले तो जो हमें इस पे देनी चाहिए, और हमारी सब सियासी जमातों को, मैं कहता हूँ हुकूमत ने पहले भी एक जो नेशनल काउंसिल कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम एक और कोशिश करते हैं, मैं इसको सराहता हूँ। ठीक है, बिलावल भुट्टो को सबको कोशिश करनी चाहिए, और अगर एक मीटिंग और हो जाए, जब भी होती है 15 दिन महीने में जब भी होती है, तो खुदारा इस बात पे तो अभी से सियासी जमातों के अगर कोई इख्तलाफात हैं तो वो दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म कर रहे हैं इख्तलाफात? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने जैसे देना है, देखिए गवर्नमेंट ने उनको ऑन बोर्ड, बिल्कुल मुझे आप बताएं, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेती है, बुलाती है, और नाम भी दिए जाते हैं कि हम आके बैठेंगे। छोटी सी अगर उनका कोई ख्वाहिश है या मुतालबा है तो पूरा करते हैं। ये देखें, मिलते हैं, रोज मिलते हैं। देखें लीमा खान बाजी बाहर आके, अब तो खैर एक नया उनका इशू चल गया है कि वो सलमान अकरम राजा साहब ने अपने हाथ में हर चीज ले ली है, कि उसने कहा जी जिनके नाम मैं दूंगा, और ये कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जी जिनके नाम हम देंगे तो वो आएंगे। ये तो इनके इंटरनल मसाइल हैं जो इनके, मेरा नहीं ख्याल कि अब जल्दी हल होने वाले हैं। अभी तो मुझे ये भी है कि ये इनके और कोई ग्रुप भी निकलेंगे बीच में। ये मैं आपको ये सही नहीं नजर आ रहा है, देखे ना, फॉरवर्ड ब्लॉक तो तकरीबन ईद के बाद आप देखेंगे, वो हमारे दोस्त हैं फैसल चौधरी साहब PTI के, वो भी कल परसों उनको भी निकाल दिया। तो ये तो उनका अपना है नहीं, वो सिर्फ वकील थे इमरान खान साहब के, तो वकील तो बंदा, तो आप मुझे बताएं, वकील तो सारे इमरान खान के जितना जो बैरिस्टर गौर है वो भी वकील हैं। अब सारे वकील साहिबान ही हैं, वही फैसले इमरान साहब के साथ मिलकर करते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, हुकूमत को मत इल्जाम सुनाएं। कोर्ट ने कहा कि 2 वीक में 2 दिन दिए उनको मिलने के। अब वो एक कैदी है, उसके ऊपर उसको वो एक जेल का कैदी है, उसके ऊपर 190 मिलियन की चोरी साबित हुई है। तो उसके लिए जो जेल मेन्यू जो तरीकाकार होते हैं उससे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन ये आपस में लड़ते हैं। मेरा ख्याल है इससे पहले सबसे इशू जो है वो बलूचिस्तान का है, उस पे तो सर आप बिठाएं ना, सबको बिठा के APC करें। देखिए आपने बिठाया ना, देखिए फैसला करें। देखिए आप मुझे बताएं, आप देख लें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, वो आते ही नहीं। वो 26वीं तरमीम में भी नाम दे के नहीं आया, इसमें भी उन्होंने 16 बंदों के नाम भेजे, 14 बंदों के नाम। एंड पे रात को उन्होंने कहा जी तरीका क्या बताया जी, वो हमें मिलने दिया इसलिए नहीं आ रहे। भाई आप उसके बाद भी मिल सकते थे। अच्छा अभी भी बता दें कि जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी, जो बिलावल साहब ने कहा क्या ये फिर आएंगे? ये फिर भी नहीं आएंगे। इनका मसला है कि मुझे जेल से निकालो। तो भाई तुम्हें जेल से निकालो, जाओ अदालत में जाके अपनी गवाही दो, अपने आप को बेगुनाह साबित करो। लेकिन इस मसाइल पे अगर ये नहीं इकट्ठे होते, इनके अपने सूबे जहाँ 11 साल से, मुझे आप बताएं KPK में कितने साल से हुकूमत है PTI की, वहाँ के मिसाइल कभी आपने सुना है? इमरान खान ने अपने वज़ीर आला को कहा है कि भाई तुम जरा इधर भी तवज्जो दो कि यहाँ कितने मिसाइल हैं। क्यों छोड़ा था कतर में लोगों को? क्यों जाके 30,000 कैदी छुड़ाई? यहाँ वही सजा हम पा रहे हैं। लेकिन अब खुदारा इस पे तो आ जाओ कि हम जो दहशत गर्दी इतनी लहर जो है, इसके लिए अगर सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो ये हम मैसेज दुनिया को देंगे, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। फोर्सेस में भी एक ताकत आती है, तो इसके लिए उनको ब्रेक लेने दे। चांडी साहब आपके पास सवाल छोड़ रहा हूं कि देखें कंसेंसस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात देखें, रोजाना की बुनियाद पे वहां से बुरी खबरें आ रही हैं। तो एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किसने करना है? गलती किसकी है, खामी किसकी है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।